हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग? बढ़िया। चलो, इससे पहली वाली वीडियो में हमने विस्पर थ्योरी की थोड़ी सी बेसिस देखी है ना, किस पे काम करती है विस्पर थ्योरी। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर या लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन पे वो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिसाइड करेंगे हम लोग। और कल हमने एक टेबल भी बनवाई थी जिसमें हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स डिस्कस किए थे एबी टाइप के जिनमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, कोई भी लोन पेयर नहीं होता है और परफेक्ट ज्योमेट्री और परफेक्ट वही उनकी शेप और वही उनकी ज्योमेट्री होती है। सर क्या दोनों चीजें अलग होती हैं? हाँ बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल दोनों चीजें अलग होती हैं। अभी बताएंगे हम कैसे अलग होती हैं। तो कल जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था बेटा, वो ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिनकी ज्योमेट्री और जिनकी शेप सेम थी, क्योंकि वहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं आता है। आज हम ऐसे मॉलिक्यूल्स का डिस्कशन करेंगे जहां पे लोन पेयर बीच में आते हैं, और जैसे ही लोन पेयर बीच में आते हैं तो ज्योमेट्री तो वही रहती है जो उनकी आती थी। जैसे चार अगर है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर अटैच हुए, ठीक है, तो वहां पे टेट्राहेड्रल आती थी। ज्योमेट्री यहां भी टेट्राहेड्रल आएगी, लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, सबसे पहले एक चीज बता देता हूं मैं तुम्हें। देखो, जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको लोन पेयर को भी काउंट करना है, दोनों चीजों को काउंट करना है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन्स सबको काउंट करना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल की बात करेंगे, शेप कैसा दिखता है, वो आइडियल ज्योमेट्री होनी क्या चाहिए वो ये हो गई, लेकिन वो वास्तव में कैसा दिख रहा है, वहां पे आप केवल और केवल बेटा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को ही काउंट करोगे। किसको काउंट करोगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपको इग्नोर करना है, आप उनको काउंट नहीं करोगे। आपको दिख रहे हैं लेकिन आप शेप के समय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करोगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका इंपॉर्टेंस आपको दिख जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो आप फटाफट से हेडिंग डाल दो जल्दी कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सॉरी वी आर गोइंग टू डिस्कस, ऐसे हेडिंग डालो, मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हम जितने भी अभी मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे उनमें जो मैं ई से रिप्रेजेंट करूंगा, है ना, मैं जनरल ए बी सी डी वाले टर्म्स में भी बात करूंगा, तो मैं जहां भी ई लिख रहा हूं, है ना, जहां भी मैं बेटा ई लिख रहा हूं, कैपिटल ई, उसका मतलब है कि वो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहा है। मतलब अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है AB2E, तो इसमें ए तो सेंट्रल एटम होगा, बी साइड वाले बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से अटैच होने वाले बी एटम होंगे, और ई जो है वो ई का मतलब क्या हो रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको उतनी लगा लेने हैं। अगर यहाँ 2 होता तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में मौजूद है, अगर यहाँ 3 होता तो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे, मैं पहले मॉलिक्यूल्स लूंगा, एग्जाम्पल के बेस पे सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा याद रहती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं SO2 का। किसका बेटा? SO2 का, ठीक है। इसके अंदर देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, एकदम जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूं वही आपको फॉलो करनी है, सेम लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाला तरीका है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सल्फर के पास? सर 6 होंगे, ऑक्सीजन फैमिली का, इसलिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। 6 में से कितने ऑक्सीजन इससे अटैच हो रहे हैं? सर 2 ऑक्सीजन अटैच हो रहे हैं, और एक ऑक्सीजन कम से कम 2 बॉन्ड बनाता है। मतलब 6 में से इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में चले जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में चले जाएंगे। ये कहां चले गए? बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, ठीक है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग में चले जाएंगे। और बचे कितने इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे, ठीक है। देखो ये कैसे लिखा है मैंने तुम्हें, 6 सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमें सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कंपलसरी पता होने चाहिए। देखो सबसे पहले सल्फर बना दिया बेटा। हमने क्या बोला कि इससे क्या हो रहा है, इससे 2 ऑक्सीजन अटैच है। 2 ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होता है, दूसरा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से, इसीलिए मैंने बोला सल्फर के 1 2 3
चार इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में चले गए, बचे कितने, 2। मतलब इससे बचा हुआ एक लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बना देगा, वो ये रहा, वो ये रहा। ठीक है, अब होगा क्या, देखो जब तक यहां पे, अब तुम्हें पता है, तुमने कल क्या पढ़ा था कि सर जब ए ऐसे हो और उससे, मैंने ये भी बताया था कि जब डबल बॉन्ड आ रहा हो या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो तो उसे एक मतलब सुपर बॉन्ड, सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह कंसीडर करना है, मतलब एक ही तरह कंसीडर करना है। मतलब यहां पे ऑक्सीजन लगा है तो जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अटैच है, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, एक चीज और बता देता हूं, लोन पेयर हो और बॉन्ड पेयर हो, इन दोनों को मिला के बोल देते हैं स्टेरिक फैक्टर है। और स्टेरिक फैक्टर और कुछ नहीं, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, स्टेरिक फैक्टर है। क्या है, स्टेरिक फैक्टर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, अराउंड सेंट्रल एटम, ये बात भी आपको याद रखनी है, अराउंड सेंट्रल एटम, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो याद रखोगे तो मैं अब स्टेरिक फैक्टर बोलता हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आओ बेटा, यहां पे आओ, मुझे बताओ कि इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले सब बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने बोला इसको सुपर पेयर लेने हैं, इसको 2 4 मत मानना है, इसको कितना मानना है तुमको, 2 ही मानना है। तो 2 तो इसके अंदर किस में जा रहे हैं बेटा, बॉन्ड पेयर में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं बेटा, किस में जा रहे हैं बेटा, बॉन्ड पेयर में जा रहे हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने, 2। डबल बॉन्ड को यहाँ पे एक जैसा ही कंसीडर करना है कि एक साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, नहीं अगर तो डबल करोगे तो दिक्कत होगी तुम्हें। ठीक है, तो मेरे को बताओ, कल हमने एक मॉलिक्यूल पढ़ा था जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर किसी सेंट्रल एटम के अराउंड अटैच हैं, जिसमें लोन पेयर नहीं होते थे, केवल बॉन्ड पेयर की बात हो रही थी, केवल बॉन्ड पेयर। तो मैं ये बॉन्ड पेयर को दिखाने के लिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, ये बॉन्ड पेयर के ही बना दिए मैंने, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के हैं। ठीक है, तो हमने बोला था कि इक्वल डिस्टेंस पे अरेंज होने चाहिए और बॉन्ड एंगल होगा जी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री, और जी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। यही डिस्कस किया था, वीडियो देख लेना कल वाली। तो यहां भी यही होना चाहिए। यहां इसको कैसे लिखेंगे फिर हम, ये तो मैंने रफली बना दिया, कैसे लिखेंगे, SO O। अब तुम लोग बोलोगे ऑक्सीजन पे सर अभी भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, हाँ बचे, उन्हें दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनके ऊपर दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो मैं नहीं बना रहा हूं, वो अब तुम समझ गए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में लोन पेयर, बोन पेयर, ये सब हमने तुमको एक बार बता दिया कैसे तुम्हें ये रखना है। अब मैं वो हर एक में नहीं बनाऊंगा, केवल सेंट्रल एटम के बनाऊंगा। तो यहां पे क्या है, ये लोन पेयर यहां आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नाउ बेटा, तो मेरे को बताओ ये बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, कितना चाहिए, 120 डिग्री। कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। ठीक है, लेकिन बट कुछ और फैक्टर लग रहा है यहां पे, ये एंगल 120 डिग्री एग्जैक्ट ना होके हो जाता है अराउंड 119.5 डिग्री। ये हो जाता है 119.5 डिग्री। ऐसा क्यों, ये होना चाहिए 120 डिग्री बट हो जाता है 119.5 डिग्री, बिकॉज ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यहां कौन सा रिपल्सन लग रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ये यहां भी लगाएगा लोन पेयर और यहां भी लगाएगा, और जैसे ही ऊपर से रिपल्सन लगना स्टार्ट होगा तो ये जो 2 बॉन्ड हैं अंदर की तरफ थोड़ा सा झुक जाएंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस हो जाएंगे। इसलिए SO2 के अंदर बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 120 डिग्री नहीं होता है, 119.5 डिग्री हो जाता है, ड्यू टू 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। क्या रीजन याद रहेगा आपको, समझ में आ रहा है। मैंने बोला था कि लोन पेयर फैक्टर बनेगा, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये रिपल्सन जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला जो रिपल्सन है, यही फैक्टर बनेगा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिसाइड करने का, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिसाइड करने का। ठीक है, तो यहां पे बॉन्ड एंगल कितना हो गया बेटा, 119.5 डिग्री। चलो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। नाउ अब कुछ जनरल चीजें डिस्कस करते हैं। ये कौन से टाइप का मॉलिक्यूल है, सेंट्रल एटम A हो गया, बॉन्ड पेयर कितने हैं जी, बॉन्ड पेयर 2 हो गए। बी को किससे रिप्रेजेंट करना है, देखो ए हमेशा सेंट्रल एटम होगा, अभी जितने भी मॉलिक्यूल्स बनाऊंगा मैं, ए हमेशा सेंट्रल एटम होगा
ठीक है, आपको दिख रहा है, यहाँ लिख दे रहा हूं, ए हमेशा बेटा सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, बी हमेशा बॉन्ड पेयर अराउंड सेंट्रल एटम होंगे, बॉन्ड पेयर अराउंड सेंट्रल एटम होंगे, बॉन्ड पेयर अराउंड सेंट्रल एटम होंगे, ठीक है। और ई जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये आप याद रखना जितने भी मॉलिक्यूल्स में बनाऊंगा। तो मैं अगर इसे टाइप दूं तो कितने बॉन्ड पेयर मैंने बोला, एक ये रहा सर, एक ये रहा, तो B2 हो गया, सेंट्रल एटम A हो गया, और लोन पेयर कितना है, ये टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल हो गई AB2E। इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर हैं, अगर मैं बात करूं बॉन्ड पेयर पूछे जाएं मेरे से, तो बॉन्ड पेयर हैं सर 2, और इसके अंदर लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, 1, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, ज्योमेट्री तो सर आपने जो कल बताई थी, ज्योमेट्री में क्या क्या काउंट करते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों काउंट करते हैं। तो 1 2 3 बॉन्ड के लिए याद होगा कल स्टेरिक फैक्टर जहां पे 3 आ रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जहां पे 3 आ रहे थे, ठीक है, क्या शेप हुआ करती थी, सॉरी क्या ज्योमेट्री हुआ करती थी बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। कल वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद ही आज वाली एप्लीकेबल होगी, नहीं दिक्कत होगी तुम्हें। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिसाइड करते समय लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने हैं। तो भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ है, भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ हो, ये शेप काउंट करनी है केवल नीचे वाली। इसको क्या बोलेंगे, बेंट, इसको क्या बोलेंगे, बेंट, ठीक है। तो हम आपको SO2 का स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, हम आपको SO2 का स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। कल जब मैं ट्राइगोनल प्लेनर की बात कर रहा था तो ट्राइगोनल प्लेनर ये था, ट्राइगोनल प्लेनर ये था, ठीक है। लेकिन SO2 में क्या हुआ, एक लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ गया, एक लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ गया, और जैसे लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन आया, ये बॉन्ड नीचे की तरफ झुक गए, ये बॉन्ड हल्के से नीचे की तरफ झुक गए। क्यों, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। क्या आपको क्लियर हो रहा है? तो इसको बोलते हैं बेटा बेंट शेप। आपको भूल जाना है कि यहां कुछ लगा है, आपको भूल जाना है यहां कुछ लगा है, केवल इसको कंसीडर करना है, इससे शेप डिसाइड होगी। तो ये क्या हुआ बेटा, SO2 का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही हम एक होमवर्क दे रहे हैं आपको, यहाँ पे आपको इसी से सेम टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल है O3 का स्ट्रक्चर बनाना है। O3 का भी मैं बना के दिखा देता हूं आपको, ये स्ट्रक्चर होता था, आपको याद होगा ठीक से, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे 2 4 6 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ भी वही सेम सिचुएशन आ जाएगी, सेम सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है, सेम सिचुएशन आ जाएगी। बस बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इससे हटके होगा, 119.5 से थोड़ा सा हटके होगा, बट 120 नहीं होगा। लेकिन ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर आएगी, शेप भी बेंट आएगी। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको वैसे ही बनाना है जैसे मैंने अभी समझाया। टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल AB2E, ये वो बन जाएगा। चलो नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं बेटा, नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप है बेटा हमारे पास, मैं एग्जांपल ले रहा हूं अलग टाइप का। कल हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था CH4 का, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम 4 होते थे। 4 के लिए ज्योमेट्री बनाई थी हमने टेट्राहेड्रल। क्या बनाई थी? टेट्राहेड्रल, जिसका बॉन्ड एंगल था 109.5 डिग्री। ऐसा ही मॉलिक्यूल अब हम ले रहे हैं, दैट इज NH3 कि सर इसमें तो 3 ही है, देखो अभी 4 आएंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, जिनमें से 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसमें से 3 माइनस कर दो, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड पेयर में चले जाएंगे। बचा कितने? 2, तो एक लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहा होगा। फटाफट से बना दो, दैट इज N बनेगा टेट्रा। अब तुम्हारे इससे समझ में आ गया होगा, 1 और ये 3, 4 टोटल सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्ड है। मतलब अगर मैं AB वाले टर्म्स में बात करूं तो A एक सेंट्रल एटम है, उसके अराउंड बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं जी, 3 हैं AB, 3 हैं, ठीक है। और लोन पेयर कितने हैं जी? लोन पेयर कितने हैं जी? 1 है। लोन पेयर कितने जी हैं? 1 है। तो ये AB3E टाइप का मॉलिक्यूल हो गया। अब इसके अराउंड फटाक से 4, मतलब टेट्राहेड्रल वाली ज्योमेट्री कल जैसी थी, कल जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी वैसी बनानी है। सर 3 दिख रहे हैं ना, तो हम 4 क्यों बनाएंगे? नहीं, 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर हो गया,
दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ही तो हैं। कल हमने केवल इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 4 स्टेरिक फैक्टर है। स्टेरिक फैक्टर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर कितना 4 है। 4 के लिए क्या बनाते थे, 1 2 3 और एक ऊपर होता था, यही तो था। तो ये सेंट्रल एटम हो गया, इसको हमने ए बोला था। एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और हमने यहाँ पे लगा दिया जी एक बचा हुआ लोन पेयर। इज इट क्लियर? देखो नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, हाइड्रोजन के एक से कंबाइन हुआ 2 3 और 2 ऊपर है, एक लोन पेयर की फॉर्म में। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसमें अगर ज्योमेट्री की बात हो तो ज्योमेट्री हमने बताया कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों काउंट करते हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों काउंट करते हैं। तो कितने हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर? 1 2 3, 1 2 3 और एक ऊपर, सबको मिला के टोटल 4 होते हैं। 4 के लिए ज्योमेट्री बता दी थी आपको, टेट्राहेड्रल, जिसमें बॉन्ड एंगल कितना होता था? 109.5 डिग्री ये होता था। ठीक है, ये होता था, क्लियर। लेकिन अब जब मैं शेप की बात करूंगा, ठीक है, जब लोन पेयर नहीं होता है तब ये बॉन्ड एंगल रहेगा और इतना होना चाहिए इसका, ठीक है। लेकिन लोन पेयर आ गया, शेप में आप क्या काउंट करेंगे? केवल बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे, केवल बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं, केवल बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं। तो इसकी शेप क्या होगी बताओ बेटा? इसकी शेप क्या होगी बेटा बताओ? इसको भूल जाओ। तो ये आपको नीचे एक पिरामिड की तरह दिख रहा होगा, नीचे आपको एक पिरामिड की तरह दिख रहा होगा। मतलब ये देखो, ये नहीं है, सॉरी गलत स्ट्रक्चर हाथ में आ गया। ये था बेटा टेट्राहेड्रल, ये था देखो टेट्राहेड्रल, यही तो है टेट्राहेड्रल। कल हमने आपको बहुत करीब से दिखाया था, देखो ये टेट्राहेड्रल है। मैंने कल हाथ पे रखा था, बोल रहा था कि ये प्लेनर नहीं है, हाथ से ऊपर है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये टेट्राहेड्रल है। ठीक है, ऊपर भी बॉन्ड पेयर, ये चारों क्या है? बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन इसी के साथ में अगर NH3 का कंपैरिजन करोगे तो NH3 कुछ ऐसा है, ऊपर क्या है? लोन पेयर है। ये लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं शेप में, ज्योमेट्री में करते हैं लेकिन शेप में नहीं करते हैं। तो हमने इसको हटा दिया, हमने क्या किया? इसको हटा दिया। अब ये आपको एक पिरामिड जैसा दिख रहा होगा, ट्राइगोनल तो ये अब भी है, ट्राइगोनल तो ये है, नीचे एक ट्राइगोन जैसा बन रहा है, ठीक है, ट्राइगोन जैसा बन रहा है, तिकोना बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक पिरामिड जैसा भी है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? आप सही पहुंच रहे हैं, ट्राइगोनल। सर आपने ट्राइगोनल बोला, ठीक है, मैंने ट्राइगोनल बोला, और दूसरा उसमें क्या ऐड कर दो? पिरामिडल। तो फिर तो सर अगर लोन पेयर है तो यहां भी रिपल्सन होगा। हाँ बेटा, लोन पेयर है तो यहां भी रिपल्सन होगा। एक्चुअली में होता क्या है, देखो ये जो मॉलिक्यूल है, ये ऊपर से जो लोन पेयर ऊपर लगा हुआ है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन करता है, तो ये बॉन्ड के एंगल थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाता है, ये वाला भी थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाएगा, ये वाला भी थोड़ा अंदर की तरफ चला जाएगा। तो बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल रिड्यूस होके पहुंच कितना जाता है? 107 डिग्री। ये सब बॉन्ड एंगल कितने हैं? 107 डिग्री। ठीक है, कितने हैं बेटा? 107 डिग्री। क्लियर? समझ में आ रही है ना बात? चलो, ये घट गए, ये बॉन्ड एंगल क्या है? घट गए, जो टेट्राहेड्रल में होता था उससे घट गया। तो बॉन्ड एंगल क्या है? अब ये बॉन्ड एंगल नहीं लिखोगे आप NH3 के, ये लिखोगे द बॉन्ड बिटवीन NHH, मतलब एंगल ऑफ, ऐसे लिखते हैं ना मैथमेटिक्स में, एंगल HNH इक्वल टू 107 डिग्री। क्या आपको क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? बॉन्ड एंगल ही क्यों बोल रहा हूं? द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स। NH3 का भी समझ में आ गया कि रिपल्सन, कौन सा रिपल्सन हो रहा था? रिपल्सन हो रहा था लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है बेटा, क्या हम आगे बढ़े? बिल्कुल सर, बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, AB2 E2 नेक्स्ट टाइप पे बढ़ रहे हैं हम। तो आपके लिए क्या मैं होमवर्क दे दूं? चलो, होमवर्क एक साथ दे देंगे ऐसे मॉलिक्यूल का, ठीक है। AB2 E2
ये टाइप में पहुंचना चाहता हूं, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू ही जाऊंगा मैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं H2O का। किसका बेटा? H2O का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल ले रहा हूं? H2O का। जरा देखो सेंट्रल एटम कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा सर, जिसका नंबर कम है। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन वैलेंस कितने? 6 में से 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर में चले जाएंगे, बॉन्ड पेयर में चले जाएंगे तो बचे कितने इसके पास? 4 के कितने लोन पेयर बन जाएंगे? 2 लोन पेयर बन जाएंगे, 2 लोन पेयर बन जाएंगे। मतलब इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो मॉलिक्यूल किस टाइप का होगा? सेंट्रल एटम A, बॉन्ड पेयर कितने? 2, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितने? E कितना? 2। Ab2E टाइप का मॉलिक्यूल हो गया, Ab2E टाइप का मॉलिक्यूल हो गया। तो बनाओ एक बार, ऑक्सीजन को सेंटर में रखो, हाइड्रोजन के इससे 2 बॉन्ड बनाओ, ये बनाए हमने, ये बनाए हमने, ठीक है। फिर लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐसे लगे होते हैं। ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यहां पे लगे होंगे, ठीक है, यहां पे लगे होंगे, और यहां पे 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, ठीक है। देखो इसमें भी अगर स्टेरिक, केवल स्टेरिक फैक्टर की बात करूं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल सेंट्रल एटम के अराउंड, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो बेटा, चाहे वो लोन पेयर हो, दोनों ही स्टेरिक फैक्टर में आते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? टोटल 4 है। 4 के हिसाब से ज्योमेट्री होती थी टेट्राहेड्रल, और ज्योमेट्री होती थी टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, ठीक है, जैसा अभी उसमें देख रहे थे हम NH3 वाले केस में। लेकिन तो ज्योमेट्री तो लिख ही दो, ज्योमेट्री कभी वेरी नहीं करती है, ज्योमेट्री जो है वो फिक्स है ना। क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों को काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 के लिए, ठीक है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर टेट्राहेड्रल होगी, तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए, बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री। वो मैं लिख नहीं रहा। शेप की बात करते हैं, शेप में वेरिएशन आ जाएगा। थ्योरेटिकली क्या कॉन्सेप्ट है? थ्योरेटिकली होना चाहिए, देखो ये सब क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। वाई द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 is 107 डिग्री। तो अभी तो मैं रीजन बताया, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन द बॉन्ड गेट डिस्टॉर्टेड इनसाइड, ठीक है। ऐसे ही यहां पे क्या होता है, देखो एक तो रिपल्सन ये लग रहा है, ये क्या करेगा? ये वाला बॉन्ड दूर जाएगा, ये रिपल्सन लग रहा है, ये वाला दूर जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा रिपल्सन तो ये है, ये वाला रिपल्सन कौन सा है? लोन पेयर रिपल्सन है बेटा, लोन पेयर रिपल्सन है। ये वाला क्या है बेटा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। ये वाला क्या है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कौन सा होगा? ये तो मैं बता चुका हूं मैं, क्यों? क्योंकि ये फ्री होते हैं, ये बॉन्डेड होते हैं, शेयर्ड होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा दूर घूम सकते हैं, फैल सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन ये क्रिएट होगा। तो क्या होगा? देखो कहां गया हमारा, ये रहा, ये है, ठीक है, ये है। अब होगा क्या बेटा? इन दोनों के बीच में ये जो दोनों लगे हैं, ठीक है, ये जो दोनों लगे हैं, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, और जैसे ही रिपल्सन होगा ये अंदर की तरफ बेंट होना स्टार्ट होंगे, और ये अंदर की तरफ बेंट होना स्टार्ट होंगे, तो ये वाले जो बॉन्ड्स लगे हैं ये भी अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, ये भी अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये सबसे पहले यहाँ रिपल्सन, ये इधर गया, तो ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है पहले तो 107 तक ही जा रहा था NH3 में, लेकिन अब तो ज्यादा रिपल्सन है, तो ये क्या करेगा? और घट जाता है, और घट जाता है, और हो जाता है 104.5 डिग्री। कितना हो जाता है? 104.5 डिग्री। शेप क्या हो जाएगी बेटा? शेप क्या हो जाएगी? शेप हो जाएगी बेंट, शेप क्या हो जाएगी? बेंट। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बेटा? बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 104.5 डिग्री। क्लियर? तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, why H2O is bent shape, why H2O has bent shape, why H2O has bent shape, ठीक है। SO2 में और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, SO2 की भी शेप बेंट होती है, लेकिन वहां पे बॉन्ड एंगल 119.5 डिग्री होता है, इसकी भी बेंट है, लेकिन यहाँ पे 104.5 डिग्री होता है। इसकी बेंट क्यों है? भूल जाओ कि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं, क्योंकि शेप के समय हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनते हैं, ये सब चीजें हम बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करें बेटा, हम नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे SF4।
SF4, ठीक है। चलो बताओ सल्फर में कितने, देखो नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इनमें कौन सा होगा, जिसका नंबर कम है। कौन है वो? S है। कौन है वो? S है, ठीक है। चलो S है मतलब ये सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के कितने होंगे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन फैमिली का, जितने ऑक्सीजन के उतने ही सल्फर के। नाउ कितने फ्लोरीन बॉन्ड हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं, मतलब कम से कम 4 तो फ्लोरीन के साथ चले ही जाएंगे। तो 4 गए किसमें? बॉन्ड पेयर में। बॉन्ड पेयर बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? बॉन्ड पेयर बनाने में, -4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ बचे कितने इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? एक लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन बना रहा होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन रहा होगा। मॉलिक्यूल का टाइप देखेंगे तो सेंट्रल एटम कौन हो गया? S, मतलब A हो गया, ठीक है। बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं? 4 बॉन्ड बनेंगे, मतलब AB4, AB4। अब मेरे को बताओ लोन पेयर में कितने हैं? एक लोन पेयर है, मतलब E। ये टाइप का मॉलिक्यूल हो गया, AB4E टाइप का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। AB4E टाइप का मॉलिक्यूल हो गया। अब बात करते हैं इस पे लोन पेयर पूछ ले, बताओ बेटा इस पे बॉन्ड पेयर कितने हैं? तो आप बोलोगे बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, लेकिन बनेंगे कितने? हाँ सॉरी, बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे इसके? 4 ही बनेंगे। बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे इसके? 4 बनेंगे, ठीक है। लोन पेयर कितने बनेंगे? 1 बनेगा। क्लियर है? लोन पेयर कितने बनेंगे? 1 बनेगा। लोन पेयर कितने बनेंगे? 1 बनेगा। जरा स्ट्रक्चर बनाओ S, ठीक है। अब मुझे बताओ सेंट्रल एटम के अराउंड कितने टोटल हमारे पास? 5 हैं। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 1 लोन पेयर हो गया, 4 बॉन्ड पेयर हो गए। 1 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, टोटल 5 हैं। तो जब स्टेरिक फैक्टर 5 हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो, तो शेप क्या आती थी? TBP आती थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। याद करो या कल वाली वीडियो देखो। पहले कल वाली वीडियो देखना आपके लिए बहुत कंपलसरी है, वो बेसिस है हर चीज का, ठीक है। और बॉन्ड एंगल वहां पे एक 90 डिग्री हुआ करता था और एक 120 डिग्री था, ये भी याद होगा, ठीक है। चलो इसमें क्या होता था बेटा? इसमें एक चीज थी, खास बात ये थी, ये है, मान लो हमने कल एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिया था बेटा PCl5। तो फॉस्फोरस बीच में 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन और 5 क्लोरीन, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है, ठीक है, इनको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या बोलते हैं इनको? एक्सियल पोजीशन। शायद ये मैं कल बताना भूल गया हूं तुम्हें, एक्सियल पोजीशन, क्योंकि आज उसकी जरूरत पड़ेगी। और ये वाली जो 3 पोजीशन है, इनको बोलते हैं बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन। ये तीनों ही पोजीशन क्या है? इक्वेटोरियल है। क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर है आपको? ये चीज आपको याद रखनी है ना, बिना इसके काम नहीं होगा। एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। तो चलो SF4 में होगा क्या? SF4 में कई पॉसिबिलिटी बन जाती है फिर तो, कि सर 1 फ्लोरीन यहां, 1 फ्लोरीन यहां, 1 फ्लोरीन यहां और 1 फ्लोरीन किसी एक्सियल पोजीशन पे और 1 रख देते हैं लोन पेयर। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है S, देखो ये तीनों पोजीशन एक जैसी है, क्योंकि सबके बीच में बॉन्ड एंगल क्या बनेगा? 120 डिग्री। तो आप कहीं भी रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार मैं क्या करता हूं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ले आता हूं लोन पेयर को, और यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन। ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल जी। अब आपको मुझे ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। दोनों ही पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, दोनों में कुछ भी गलती नहीं है, दोनों में कुछ भी गलती नहीं है। और दोनों की ही ज्योमेट्री तो आप अभी बता सकते हो। ज्योमेट्री दोनों की ही क्या हो जाएगी बेटा? ज्योमेट्री दोनों की ही क्या हो जाएगी? TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगी, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना होता था? 90 डिग्री और एक 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल तो हम शेप पे से बताते हैं, बॉन्ड एंगल हम शेप पे से बताते हैं, इसलिए ज्योमेट्री याद रखनी है। क्या हो गई? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बॉन्ड पेयर कितने हुए? 4, 1 2 3 4। पेयर क्यों बोल रहा हूं? 1 2, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, इसलिए बॉन्ड पेयर 4 हो गए, लोन पेयर 1 हो गया। ठीक है, ज्योमेट्री तक काम हो गया। अब तुमको शेप में बताना इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। अब इसमें वो ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा जहां पे रिपल्सन कम आ रहा होगा, जहां पे रिपल्सन कम आ रहा होगा। चलो चेक करते हैं, पहले इसे चेक करें, है ना। ए वाले को इसे ए बोल दे रहा हूं, इसे बी बोल दे रहा हूं। ए वाले की डिटेल्स में यहां लिखूंगा, ठीक है। चलो, एक रिपल्सन है बेटा ये वाला, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, एक ये हो गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में लगने वाला 1, ठीक है। एक ये इससे भी लग रहा होगा 2, एक इस पे भी लग रहा होगा, दैट इज 3। सर ये वाला हमारी समझ में नहीं आ रहा है, 3 वाला। कल वाला स्ट्रक्चर याद करो बेटा, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर कल वाला याद है तो ही समझ में आएगा। ये रहा टीबीपी, ठीक है, ये है टीबीपी। कल यही था PCl5, ये 5 क्लोरीन थे और बीच वाला फास्फोरस था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, इसकी जगह एक लोन पेयर लगाया है, इसकी जगह मैं एक लोन पेयर लगा रहा हूं, ये लगा दिया लोन पेयर, ठीक है। अब देखो सेम स्ट्रक्चर है, ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे बना हुआ है। ये वाला कौन सा है, 3, जो मैंने नीचे 3 वाला बनाया ना, देखो नंबरिंग दे रहा हूं 1 2 3 4, तो ये फर्स्ट वाला है, ये पीछे वाला सेकंड वाला गया और ये थर्ड वाला है। वो 2D की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत दूर है, लेकिन वो बहुत दूर नहीं है। जितना एंगल उसका लोन पेयर का इससे है 90 डिग्री, उतना ही थर्ड वाले से है और उतना ही 2 वाले से है। तो तीन जगह लोन पेयर रिपल्सन लग रहा है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर 1 2 और तीसरा पीछे वाला 3, ये वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे कितनी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है बेटा 3, ठीक है। यहां पे आओ, यहां देखो, ये लोन पेयर, अब मैंने दूसरे वाले में क्या किया, यहां से लोन पेयर निकाला, पहले वाले में से यहां से ये बॉन्ड पेयर निकाला आगे से, इसको मैंने यहां पहुंचा दिया, ठीक है, इसको मैंने यहां पहुंचा दिया, क्लियर। और ये लोन पेयर यहां आगे आ गया, क्लियर, यहां आ गया इक्वेटोरियल पोजीशन पे। देखो पहले ये सबसे 90 डिग्री बना रहा था लोन पेयर, अब एक तो सबसे 120 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 120। तो 120 पे तो रिपल्सन करेगा ही नहीं। 90 डिग्री कितने से बनाना है वो चेक करो, एक तो यहां से बना रहा है और एक यहां से बना रहा है, दो ही पॉसिबिलिटी आ रही है, एक इधर और एक इधर। तो कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ये अब इसमें दिखा रहा है, 2 बार दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है बेटा, 2 दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है रिपल्सन यहां पे, एक ये रहा 1 LP बॉन्ड पी रिपल्सन और दूसरा ये रहा LP बॉन्ड पी रिपल्सन, ठीक है। तो बी वाले में क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कितने हो गए जी, 2 है, 3 रिपल्सन और यहां पे 2 रिपल्सन। अब मुझे बताओ, जहां पे रिपल्सन कम होगा बेटा वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल। क्या बोला, जहां पे रिपल्सन कम वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, जहां पे रिपल्सन कम वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल। तो कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला, बी वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए इस वाले को हम अब नहीं बनाएंगे। ये पॉसिबिलिटी थी लेकिन इससे ज्यादा ये है, ठीक है। इसीलिए इस वाले स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, मिटा देना है। इज इट क्लियर बेटा, इसको हमने मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी AB4E टाइप का मॉलिक्यूल हो, एक लोन पेयर आ रहा हो और ज्योमेट्री उसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो, तो उसका जो लोन पेयर है उसके लिए फेवरेबल क्या होगा। ऐसे केस में एक नोट बना के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिख लो, ये कंपटीशन के लिए लागू होता है। लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई, इसी केस में ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, इसकी शेप बताऊंगा, ठीक है। शेप देखो, बॉन्ड एंगल अब वही रहेंगे, बॉन्ड एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी शेप आप क्या बताओगे, या तो इसे बोल सकते हो आप क्लोज टेट्राहेड्रॉन, क्या बोल सकते हो, क्लोज टेट्राहेड्रॉन बोल सकते हो, तीनों ही नाम है, और क्लोज टेट्राहेड्रॉन बोल सकते हो बेटा, और आप इसको सीसॉ भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सीसॉ टाइप का स्ट्रक्चर है, सीसॉ टाइप, ठीक है। और एक और नाम है इसका, और एक और नाम है वो, देखो ये हमने क्या किया है, ये एक स्क्वायर है, दो इधर साइड है, अगर दो इधर बना दूं साइड तो इसमें क्या स्क्वायर बनता। लोन पेयर को भूल जाओ, हम क्या करते हैं शेप के समय लोन पेयर को भूल जाते हैं, तो दो इधर लगा देता तो स्क्वायर बनता, लेकिन मैंने स्क्वायर को फोल्ड कर दिया है, तो इसका एक और नाम दे सकते हैं फोल्डेड स्क्वायर, फोल्डेड स्क्वायर। तीनों में से कोई भी नाम अगर एमसीक्यू में हो कंपटीशन में तो तीनों में से कोई एक ही होगा, और आप में से आपको तीनों में से कोई एक लगा देना, यहीं फंस जाते हैं लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें समझ में नहीं आए। क्लियर है बेटा, चलो। एंगल, बॉन्ड एंगल तो आपको पता है, ये वाले बॉन्ड एंगल कितने हैं 90 डिग्री, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच में बनने वाला बॉन्ड एंगल हमेशा 120 डिग्री होगा। चलें आगे, आगे मूव करते हैं आप। चलो बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास ClF3, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ClF3, ठीक है। ClF3 में देखो कॉन्सेप्ट सेम है, केवल नंबर ऑफ एग्जांपल करा रहा हूं मैं तुम्हें, हर एक टाइप का एक एग्जांपल करा रहा हूं। Cl कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो नंबर किसका कम है, इसका, तो यही सेंट्रल एटम होगा। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7 होते हैं, 17th ग्रुप के एलिमेंट्स के, जहां पे क्लोरीन आता है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। कितने बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे, फ्लोरीन के साथ 3 यूज हो जाएंगे, 3 यूज हो गए, ठीक है। 3 चले गए जी बॉन्ड पेयर बनाने में, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने पेयर बन जाएंगे इन 4 के, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, ठीक है। 3 कहां चले गए, बॉन्ड पेयर बनाने में। अब अगर मैं टाइप की बात करूं तो मेरे पास एक सेंट्रल एटम है, दैट इज ए, 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे, फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनेंगे, मतलब 3 बॉन्ड बन रहे हैं, दैट इज B3। लोन पेयर कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, दैट इज E2। ये टाइप का तो हो गया मॉलिक्यूल, ठीक है, ये टाइप का मॉलिक्यूल हो गया। मतलब अब कोई भी इस टाइप का मॉलिक्यूल निकल के आए तो जो मैं ClF3 के लिए तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा वो उस पे भी लागू होगा, इसीलिए तो मैं हर एक मॉलिक्यूल की टाइप निकाल के दिखा रहा हूं, इससे बाहर मॉलिक्यूल ज्यादा पूछा नहीं जाएगा तुमसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। क्लोरीन को सेंटर में रखते हैं। अच्छा मुझे बताओ टोटल स्टेरिक फैक्टर यहाँ पे कितना आ रहा है, टोटल स्टेरिक फैक्टर आ रहा है यहाँ पे 3 तो बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर जब रहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर जब रहेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर कौन सी ज्योमेट्री बनती थी, TBP, अभी जो दिखाई थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनता था, है ना। PCl5, उसमें भी तो Cl5 थे लेकिन वहां कोई लोन पेयर नहीं था, बस इतना अंतर है, ठीक है। तो स्टेरिक फैक्टर कितना बेटा, 5, ठीक है। तो इससे ज्योमेट्री कौन सी बन गई, ज्योमेट्री तो इसकी भी अब TBP ही होगी, तुम्हें पता है ज्योमेट्री चेंज नहीं होती क्योंकि वहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों काउंट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, देखो पॉसिबिलिटी देखते हैं पहले, ठीक है। क्या मैं ये मिटा दूं, मिटा रहा हूं मैं, ज्योमेट्री TBP होनी चाहिए, मेरे को जगह चाहिए इसलिए मिटा दिया, बस समझना था वो। तो क्लोरीन को सेंटर में रखते हैं, अभी जो बना रहा था वही पॉसिबिलिटी बनाते हैं, ClF3, 2 लोन पेयर, एक ऊपर बना दो एक नीचे बना दो, स्ट्रक्चर को नाम दे दो A, स्ट्रक्चर को नाम दो B, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी इधर बना देता हूं इसीलिए उसको नाम दिया B, एक फ्लोरीन यहां रख दो, एक फ्लोरीन यहां रख दो, एक फ्लोरीन यहां रख दो, और एक लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे ले आओ, एक को अभी वहीं रहने दो, A। नेक्स्ट C और
दोनों लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे लाके रख देते हैं। ये हो गया C, ये क्या हो गया C। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ये थोड़ा सा दूर दूर बनाओ, 5 बन गए। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है आपके। अब मुझे आपको ये बताना है कि रिपल्सन कहाँ कहाँ हो रहा है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, रिपल्सन वहां पे देखने को मिलता है जहां पे बॉन्ड एंगल लगभग 90 हो, 90 डिग्री हो। अगर उससे बॉन्ड एंगल ज्यादा बढ़ गया तो ऑलरेडी बॉन्ड एंगल ज्यादा है, वहां पे कोई रिपल्सन ही नहीं होगा। अगर 120 पे 2 लोन पेयर रखें तो कभी रिपल्सन नहीं होता है। अब वो पहले से ही इतना दूर है, ठीक है, तो इनके बीच में पहले से ही कोई रिपल्सन नहीं होगा। 90 है मतलब इतना है, 90 का मतलब है इतना, ठीक है, तो इनके बीच में रिपल्सन होगा और ये छोड़ जाता है ऐसे, ठीक है। लेकिन 120 है मतलब वो पहले से ही बोल रहा है कि इनके बीच में इतना एंगल बना हुआ है, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्या रिपल्सन होगा, इससे ज्यादा कोई रिपल्सन ही नहीं होगा, ठीक है, इसलिए 120 पे रिपल्सन नहीं होता है। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रिपल्सन काउंट करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रिपल्सन काउंट करने हैं। यहां पे देखो, सबसे पहले यहां देखते हैं, यहां क्या क्या है बेटा। एक जो बॉन्ड है, एक लोन पेयर कहां रखा है, एक लोन पेयर रखा है इक्वेटोरियल पे, और एक लोन पेयर रखा है बेटा कहां, एक्सियल पे। जरा रिपल्सन काउंट करो। फिर से टीबीपी वाला मॉलिक्यूल उठा लूं मैं आपको समझाने के लिए, कहां गया ये रहा। इसमें है क्या, 2 लोन पेयर लगे ना, तो 2 लोन पेयर। देखो 3D मॉलिक्यूल्स का यही फायदा होता है, चीजें आपके ज्यादा समझ में आती हैं, ठीक है। देखो इसमें कैसा है, यहां पे नहीं है, सॉरी, नीचे वाले को यहां लगा देता हूं, ऐसे है ये मॉलिक्यूल। जरा देखो, नीचे एक लोन पेयर ये रहा, ठीक है, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और तीसरा ये पीछे वाला, ठीक है, ये तीसरा पीछे वाला। तो यहां पे रिपल्सन देखो, एक तो ये 90-90 का लग रहा है, लोन पेयर रिपल्सन है। कौन सा लोन पेयर, कौन सा रिपल्सन दिख रहा है, लोन पेयर रिपल्सन दिख रहा है। एक ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर सब पे लगा रहा होगा, इस पे भी लगा रहा होगा, इस पे भी लगा रहा होगा, इस पे भी लगा रहा होगा, ठीक है। ऐसे ये लोन पेयर किस किस पे लगा रहा होगा, केवल इस पे, ठीक है, क्योंकि इनसे तो ये 120 डिग्री पे है, इन पे रिपल्सन नहीं लगाएगा, इनसे तो पहले से ही बहुत दूर है, इन पे रिपल्सन नहीं लगाएगा, केवल यहां रिपल्सन लगाएगा 90 डिग्री पे, अभी बताया, ठीक है। तो मुझे बताओ कितने रिपल्सन लग रहे हैं सर। एक तो लोन पेयर रिपल्सन लग रहा है, 1 LP रिपल्सन, 1 LP रिपल्सन, ठीक है। वन एलपी रिपल्सन, 1 LP रिपल्सन। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा देखो ये बॉन्ड, ये वाला, ये लोन पेयर एक तो इस पे लगा रहा था, एक इस पे, ठीक है। तो 1 2, तो 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी लगा रहा है नीचे वाला, ठीक है। अब ये वाला जो लोन पेयर है, ये इस पे भी रिपल्सन लगा रहा है, तो टोटल 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो गए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ लोन पेयर रिपल्सन है जो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ रिपल्सन काउंट हो गए। बी में आओ, बी वाले में यहाँ क्या है कि यहाँ की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये वाला लोन पेयर है यहाँ पे और ये है यहाँ पे, क्लियर। देखो ये लोन पेयर, ऊपर वाला लोन पेयर तीनों पे लगा रहा है 90 डिग्री पे, 1 2 3, नीचे वाला भी कितना लगा रहा है, 1 2 3, तो टोटल 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन।
ठीक है, अब यहां आओ, यहां आओ। बॉन्ड पेयर में तो कोई ज्यादा रिपल्सन होगा ही नहीं, केवल एक लोन पेयर रिपल्सन दिख रहा है, लेकिन ये दोनों का बॉन्ड एंगल, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि यहां से ये निकाला मॉलिक्यूल और ये गया जी यहां पे, ठीक है, और ये यहां पे लगा देता हूं, ये निकाला, इसकी जगह इसको लगा दो, ये ऐसा है, ठीक है। अब देखो ये वैसे ऐसा बना है बोर्ड पे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए थोड़ा इसे टर्न कर रहा हूं। मैंने इस मॉलिक्यूल को बोर्ड में से निकाला और यहां पे लेके आया कैमरे के सामने, क्या दिख तो रहा है ना वो मॉलिक्यूल आपको अच्छे से क्लियर, ठीक है। मैं यहां से ये मॉलिक्यूल लेके आ रहा हूं और ये लेके आया, देखो इसे टर्न कर रहा हूं तो दिख रहा होगा आपको ये दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप है, अच्छा खासा गैप है, वो भी 120 डिग्री एंगल है। ये एंगल कितना है, 120 डिग्री का एंगल है। तो जो लोन पेयर रिपल्सन होगा वो बहुत कम होगा, ऐसा नहीं है कि 120 पे नहीं लगता, लेकिन बहुत कम लगता है, ठीक है, बहुत कम लगता है। तो यहां एक वन लोन पेयर रिपल्सन बट नेग्लिजिबल, बहुत कम है, नेग्लिजिबल, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर वो कितने लग रहे हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तो देख लो, काउंट कर लो। ये वाला लोन पेयर एक दो, और ये वाला लोन पेयर एक और एक नीचे वाले के साथ दो, तो ये कितने हो गए, 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। 2 क्यों, 1 2 4 हो गए, 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अभी समझाया, ठीक है। दोबारा एक बार बता रहा हूं, ये लोन पेयर ऊपर वाले के साथ रिपल्सन कर रहा होगा, एक, नीचे वाले के साथ 2, पीछे वाला भी एक और नीचे वाले के साथ 2, तो टोटल 4 हो गए। अब इसमें देखो, जहां पे लोन पेयर रिपल्सन 90 डिग्री पे है, ये तो मैक्सिमम हो जाता है, इसके सामने तो सब फेल है। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर ये वाला, सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर ये वाला, ठीक है। इससे तो ये दोनों स्टेबल है, क्योंकि जब जगह लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, यहां लोन पेयर लग रहा है, पर ये तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ये ना के बराबर है, ना के बराबर है एकदम, ठीक है। यहां पे कितने लग रहे हैं, यहां पे टोटल 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है ओनली। यहां पे क्या है, ये तो बिल्कुल ना के बराबर है, तो इसे तो भूल जाओ, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है लेकिन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। केवल 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है और यहां पे 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें रिपल्सन कम है वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब सी इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, सी देन बी देन ए, ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये भी कभी कभी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पूछ दी जाती है और इनके आंसर विस्पर थ्योरी के बेस पे ही आप दे पाओगे। ऐसे काफी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर हैं, विस्पर थ्योरी के बेस पे आप ये आंसर दे पाओगे। आपके समझ में आ रहा है कि कैसे सी वाला सबसे ज्यादा है। तो आपसे कभी ClF3 का स्ट्रक्चर बनवाए तो आपको ये बनाना है, और आपको क्या याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बन जाता है, फिर से देख रहे होंगे आप, लोन पेयर प्रेफर्स टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशंस, है ना। पहले वाले में भी ये था, इससे पहले वाले में जो अभी बताया था तुमको, कौन सा स्ट्रक्चर था वो, SF4 का, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशंस। इज इट क्लियर बेटा, आपके समझ में आ रहा है, क्लियर है, एकदम मस्त तरीके से समझ में आ रही होंगी सब चीजें। ये वीडियो हालांकि बहुत लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन मैं इसमें सारे स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करके पूरी विस्पर थ्योरी खत्म कर दूंगा। ऑलरेडी विस्पर थ्योरी वैसे खत्म हो गई है, लेकिन आपको हर एक तरीके का एक एग्जाम्पल कराया जा रहा है जिससे आप किसी का भी स्ट्रक्चर बना सके, ठीक है, विस्पर थ्योरी के बेस पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं BRF5, ठीक है। चलो
BrF5 को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सेंट्रल एटम कौन होगा जी? ब्रोमीन होगा, जिसका नंबर कम है। कितना होते हैं इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7 होते हैं। 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में चले जाएंगे, मतलब 5 तो चले गए बॉन्ड पेयर में, 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में चले गए। फ्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बनाएगा ना, 5 दिख रहा है क्लियर क्लियर। तो बचे कितने? 2। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास बच रहे हैं तो कितने लोन पेयर बनाएगा? 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा। टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम है, एक 5 बॉन्ड पेयर है 5, ठीक है, और 1 लोन पेयर है, तो AB5E टाइप का मॉलिक्यूल हो गया। अब जितना जो भी एक्सप्लेन करूंगा इस टाइप, सबसे पहले टाइप निकालनी है। अगर टाइप निकल आती है तो याद आ जाना चाहिए सर ने ये हमें पढ़ाया है, और उसी के हिसाब से उसकी एक्सप्लेनेशन तुम कुछ भी जो पूछे उसका बता सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टार्ट करें। AB5E, AB5E। तो पहले अब मुझे बताओ इसमें स्टेरिक फैक्टर कितना है? स्टेरिक फैक्टर मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी है जी? 6 है। 5 ये रहे और 1 6 ये रहे। 6 के लिए ज्योमेट्री हम क्या बनाते थे? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बनाते थे। ठीक है, क्या होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री? सर सेंट्रल एटम सेंटर में, दैट इज Br सेंटर में, F 5 एफओ को रख दो, ठीक है, और 1 फ्लोरीन मैंने नीचे लगा दिया, ठीक है, और 1 फ्लोरीन मैंने, अब 5 फ्लोरीन तो ऑक्यूपाई हो गए, बचा क्या? 1 लोन पेयर, वो यहां आ जाएगा। ठीक है, वो यहां पे आ जाएगा। क्लियर है? अरे एक चीज मैं भूल गया शायद बेटा, ClF3 वाले स्ट्रक्चर में, ClF3 वाला जो स्ट्रक्चर था उसमें शेप क्या होगी? ये बना था ना फाइनल स्ट्रक्चर, हमने ये सिलेक्ट किया। सॉरी बेटा, है मैं दिमाग से निकल गया है जल्दी जल्दी में। ये वाला स्ट्रक्चर हमने सिलेक्ट किया। ज्योमेट्री तो TBP रहेगी, लेकिन इसकी शेप क्या होगी बताओ जरा? शेप क्या होगी बेटा? इसकी शेप होगी, इनको भूल जाओ, लोन पेयर को भूल जाते हैं शेप वाले समय पे, इनको भूल जाओ तो T जैसा बना हुआ दिख रहा होगा तुम्हें। T कैसा बन रहा है बेटा? T। तो शेप कैसी हो जाएगी? T शेप। कैसी शेप हो जाती है बेटा? T शेप। ये आपको याद रखना है, कैसी शेप हो जाएगी बेटा? T शेप। ये थोड़ा मैं भूल गया था। चलो, तो ज्योमेट्री इसमें कौन सी? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या बताएंगे बेटा? ऑक्टाहेड्रल हम इस तरीके से बनाएंगे। नाउ ज्योमेट्री के समय पे हमें लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों काउंट करने, मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसलिए हमने डिसाइड कर दी। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसकी शेप की। तो शेप के समय क्या करना है? केवल ये वाला लोन पेयर भूल जाओ, ऊपर वाला है ना। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये रहा, ठीक है। देखो 4, ये रहे 5 फ्लोरीन है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसे है, पीछे वाला फ्लोरीन ये वाला ये रहा, ठीक है। ये 2 ये रहा, 3 ये रहा पीछे, और 4 मतलब ये वाला आगे वाला, ठीक है। और नीचे वाला जो मैंने पकड़ रखा है वो नीचे वाला फ्लोरीन हो गया, ठीक है। यहां क्या लगा है? लोन पेयर लगा है, दैट इज ये लोन पेयर लगा है, ठीक है। ऊपर क्या लगा है बेटा? लोन पेयर। तो मैं क्या करना है? शेप के समय लोन पेयर को भूल जाना है, शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होता है। तो यहां से एक पिरामिड बनता हुआ तुम्हें दिख रहा होगा, ये रहा। एक तो स्क्वायर है, ठीक है, लोन पेयर को हटा दूं मैं, ऊपर से हटा दिया। एक तो स्क्वायर है, क्लियर है बेटा? एक स्क्वायर है, स्क्वायर भी है, और नीचे की तरफ से ऐसे पिरामिड बनता हुआ दिख रहा होगा, ये पिरामिड है, क्लियर। तो क्या शेप बन जाएगी? स्क्वायर पिरामिडल। क्या शेप बन जाएगी बेटा? स्क्वायर पिरामिडल। क्या शेप बन जाएगी? दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर पूछ ले इसमें कितने बॉन्ड पेयर है टोटल, तो 1 2 3 4 5। कितने लोन पेयर है इसमें? तो 1। बस, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है।
आगे बढ़े, चलो XeF4, ये तो हुआ एग्जाम्पल। मैं देखो एग्जाम्पल से तो मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि चीजें एग्जाम्पल से आसानी से याद रहती हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, जेनॉन में 8 होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें से फ्लोरीन से बनाते समय इसके 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड तो बना रहा है फ्लोरीन से, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके बॉन्ड पेयर में चले जाएंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचते हैं। इनसे बेटा 4 इलेक्ट्रॉन से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन रहे होंगे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। ठीक है, ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अब हम टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिसाइड करेंगे। सेंट्रल एटम दैट इज Xe, तो हमने सेंट्रल एटम को A बोला। ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने हैं जी, 4 हैं, 4 है ना, 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, लोन पेयर कितने हैं, या यहां से लिख लो, 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में जेनॉन के 4 जा रहे हैं तो 4 बॉन्ड तो होंगे। और लोन पेयर कितने हैं जी, लोन पेयर है इसके पास 2, तो Ab4E2 टाइप का मॉलिक्यूल हो गया, Ab4E2 टाइप का मॉलिक्यूल हो गया। नाउ एकदम यूनिक मेथडोलॉजी है, ठीक है, किसी की भी पढ़ाई हुई में ये सब नहीं मिलेगा तुम्हें। अब इससे हम Ab4E2 टाइप में अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो टोटल इसके पास स्टेरिक फैक्टर कितना, 4 तो बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, मतलब टोटल कितने हो गए 6 के लिए ज्योमेट्री होती थी ऑक्टाहेड्रल, और अगर पूछ ले बॉन्ड पेयर कितने हैं जी, 4 बॉन्ड पेयर हैं जी 4, लोन पेयर हैं जी 2। ठीक है, अगर पूछता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो 8, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो कितने, 4। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। नाउ ज्योमेट्री क्लियर हो गई, जरा इसकी शेप बनाने की कोशिश करते हैं। ऑक्टाहेड्रल बनेगी, ये तो समझ में आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल से थोड़ी इधर उधर हो सकती है लेकिन बनेगी क्या बेटा, ऑक्टाहेड्रल, ये आपको याद रखना है। क्लियर, चलो जरा बना स्टार्ट करें बनाना। जेनन, 4 फ्लोरीन को इधर लगा दो, F F F F। ठीक है, अब इसके भी पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने BrF5 बताया था, BrF5 उसमें मैंने डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनवा दिया, Br सब 4 इधर लगा दो फ्लोरीन को, एक ऊपर फ्लोरीन या नीचे और एक साइड लोन पेयर लगा लो, तो ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनवाया मैंने, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। लोन पेयर वोन पेयर जो मैं तुम्हें हर एक स्ट्रक्चर में सिखा रहा हूं ना, वो मैंने डायरेक्ट बनवा दिया। इसमें याद रखना कि यहां पे ब्रोमीन के एक्सियल पोजीशन पे आता है क्या बेटा, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा कभी में इलेक्ट्रॉन पेयर अगर तुम्हें यहां दिख जाए तो वो उतना स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन हो रहा होगा। ठीक है, इसलिए मैंने वो नहीं बनाया, वो आपको कर लेना, वो आपके लिए होमवर्क है, केवल BrF5 वाले स्ट्रक्चर के लिए। पूछ सकता है नंबर ऑफ BrF5 के पॉसिबल स्ट्रक्चर दे देगा, जैसे हमने ClF3 और SF4 के समझाए, और उनमें से कौन सा स्टेबल है ऐसे पूछ सकता है, तो विस्पर थ्योरी के बेस पे वो एक्सप्लेन होगा। अच्छा, ये 4 फ्लोरीन रख दिए, अब क्या है, 2 लोन पेयर, एक ऊपर रख दो एक नीचे रख दो। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, AXE फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन यहां रख दो। चलो इसमें पॉसिबल मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है, नहीं तो जो मैंने पहले बनाया वही मोस्ट स्टेबल है, क्यों है वो भी बता दूंगा। इसको B बोल दो। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, XE F सॉरी, और ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, F C, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, XE F 2 फ्लोरीन D। पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ XeF4 इज मोस्ट स्टेबल, तो ये वाला मोस्ट स्टेबल आएगा। क्यों, काउंट कर लें थोड़ा, देखो यहां पे इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल अभी हमने बनाया था थोड़ी देर पहले,
ये रहा ऑक्टाहेड्रल ये। XeF4 3 और 2 5, नहीं ये नहीं है, ये रहा सॉरी। ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, देखो शायद बोर्ड पे ऐसे बना है, ये रहे 4, इसको ऐसे प्रेस कर दो बस, ठीक है। मैं दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन उतना परफेक्टली बना नहीं पा रहा हूँ। ये इधर चला जाएगा, ठीक है, ये नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, क्लियर। तो ये ऐसे बना है, सॉरी, ये देखो बेटा ऑक्टाहेड्रल है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। 4 तो ये रहे जो बोर्ड पे बने हैं, जो मैंने हाथों में पकड़ रखे हैं बोर्ड पे बने हुए हैं, एक बाहर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इसको मुझे इस तरीके से दिखाना पड़ रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। 4 जो मैंने हाथों में पकड़ रखे हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। मैंने क्या किया, इसमें से 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड पेयर को हटा के इसमें 2 लोन पेयर लगाए, 2 बॉन्ड पेयर को हटा के इसमें मैंने 2 लोन पेयर लगाए जी। एक ऊपर लगा हुआ है, एक ऊपर लगा हुआ है और दूसरा नीचे की तरफ लगा हुआ है, ये रहा, ठीक है। ये है जी ए स्ट्रक्चर। जरा इसमें रिपल्सन काउंट करो फटाफट, थोड़ा क्विक करेंगे। सबके साथ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो इसमें 8 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 8 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहे हैं इस वाले में, ए में। कोई भी लोन पेयर रिपल्सन नहीं है। अब जरा बी में आओ, बी में क्या स्टेज है? बी में जो लोन पेयर लगे हैं, जो लोन पेयर लगे हैं वो बराबर वाले कार्बन पे लगे हैं, मतलब यहां पे और ठीक है। और ये जो एंगल है, ठीक है, यहां पे क्या है? लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तुम्हें पता है स्क्वायर जैसा था ना, तो स्क्वायर में हर एक बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। टीबीपी के साथ कंपेयर मत करना, ये क्या है? स्क्वायर बन रहा है, एक प्लेन पे एक स्क्वायर है, दिख रहा है साफ साफ, तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक लोन पेयर रिपल्सन है, ये वाला लोन पेयर रिपल्सन है, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो ये लोन पेयर रिपल्सन के आते ही लीस्ट स्टेबल हो गया, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये बी गया। अब इसके बाद बात करें सी की, ठीक है। केवल हर एक में तुम्हें रिपल्सन काउंट करना है। सी स्ट्रक्चर कैसा है? एक लोन पेयर ऊपर लगा हुआ है और एक लोन पेयर साइड में लगा हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक लोन पेयर ऐसे ऊपर लगा है और एक लोन पेयर साइड में, ठीक है। तो यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां भी एक लोन पेयर रिपल्सन है, यहां भी एक लोन पेयर रिपल्सन है, तो ये भी स्टेबल सबसे ज्यादा नहीं होगा। इनमें भी आपस में कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन मैं मोस्ट स्टेबल की बात कर रहा हूं। टाइम कम है, आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन काउंट कर लेने, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक डी वाले की पॉसिबिलिटी क्या है कि जो लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट लगे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में 180 डिग्री एंगल हो गया। इस वाले स्ट्रक्चर में कोई भी लोन पेयर रिपल्सन नहीं होगा, कोई भी लोन पेयर रिपल्सन नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है वो कितने हो रहे हैं? इस वाले से देखो जरा, 1 2 3 और एक नीचे 4, 1 2 3 और एक नीचे 4, ठीक है। कितने हो रहे हैं टोटल? 8 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं बेटा? टोटल 8 हो रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर डी जो है कुछ और नहीं, ए ही है। देखो ए जैसा बन गया। कैसा बन गया? ए जैसा। जो डी स्ट्रक्चर है वो ऐसे था पहले, ऐसे ही तो था पहले, है ना, कुछ और नहीं है वो बेटा, ए स्ट्रक्चर ही है, बस मैंने थोड़ा सा घुमा के बना दिया है, क्लियर। क्योंकि 2 स्ट्रक्चर में बराबर लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन नहीं आ सकते, तो इसमें भी 8 है, उसमें भी 8 है, ठीक है। लेकिन कोई भी लोन पेयर रिपल्सन नहीं है, इसलिए डी हो या ए हो, डी हो या ए हो, ठीक है, दोनों ही स्टेबल होंगे।
क्लियर? तो ये वाला एक स्पेशल केस है, हर एक में ऐसा नहीं होगा XCF4 के अलावा, ठीक है? इसमें ही बता रहा हूं बस, D और A जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है उनमें, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल जो है ना उन सबके बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है? तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल हो सकता है। इसीलिए अब आपको सॉल्ट में क्या याद रखना है, इसमें इसका ये वाला स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला जो मैंने बनाया हुआ है एक बार फिर से बना दे रहा हूं, XE, 4 जगह फ्लोरीन और एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। क्या बेटा क्लियर है? एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है? एक नोट लिख लो यहां पे, नोट ये आ जाएगा, लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई ट्रांसपोजिशन, ठीक है? इसके केस में जब AB4E2 टाइप का मॉलिक्यूल हो, ठीक है बेटा? ये नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स मैंने आपको करवाए। अब आपको कुछ होमवर्क करना है, ठीक है? वो होमवर्क क्या है आपके लिए वो हम बता देते हैं। ये बेटा आपका होमवर्क है, ठीक है? यहाँ पे विस्पर थ्योरी, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आपकी खत्म होती है। लिमिटेशंस बाकी हैं, लिमिटेशंस जैसे ही मैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी आगे का टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा तो इसकी क्या कमियां थी वो मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है? जिससे आपको क्लिक होके नेक्स्ट थ्योरी क्यों डेवलप हुई थी, ठीक है? अच्छे से बेटा पढ़ो, ठीक है? और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।